हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी तकदीर आपको रंग से राजा बनाने जा रही है। आपकी किस्मत आपके लिए वो बड़ी सक्सेस लेकर आ रही है जो ये सक्सेस आपने इससे पहले कभी नहीं देखी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी किस्मत का प्रभाव जो आपको रंग से राजा बनाने जा रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, ओके। केयरिंग कनेक्शन, ओके। देखो, बहुत अच्छी बात, ये मैं बताऊँ आपको। आप अपने करियर को लेकर, है ना, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जो भी काम आपका है उसको लेकर आपका कोई फैसला इतना सटीक में जाने वाला है कि ये फैसला आपकी तरक्की की राह को बहुत अच्छा कर देगा। यानी आपके करियर में ज़बरदस्त तरीके की सक्सेस लाने में आपका दिमाग जो है, आपका फैसला जो है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े सपोर्ट के रूप में काम करने जा रहा है गाइस। जहाँ जिस इंसान के फैसले को लेकर डाउट की सिचुएशन बार बार बन रही थी, इवन आपके खुद के मन में आपके साथ यही चीजें चली है कि आपको खुद को खुद के फैसलों पर कभी डाउट रहा होगा, कभी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा, जैसे स्टार्टिंग में जब छोटे थे आपका कॉन्फिडेंस का स्तर बहुत अच्छा था, है ना। मतलब अपनी एज से परे जाकर काम करने वाली चेष्टा, ये वाली बात आप में देखने को मिली। आपको खुद को बहुत अच्छा, खुद के व्यवहार से संतुष्ट हो जाए ना कोई इंसान, वो वाला एहसास आपको रहा है। कभी आलस नहीं आना, काम को शिद्दत से करना वगैरह सब कुछ। धीरे धीरे बड़े हुए कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में सही नहीं चली और वहाँ पर कॉन्फिडेंस टूटा, और ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा खुद पर धीरे धीरे करके डाउट जाने वाली बात। कुछ इर्द गिर्द में भी लोग आपके ऐसे रहे जिन्होंने समय दर समय आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने में कमी नहीं रखी। बट अभी का, पता है अभी की बात क्या है, समय की सबसे बेहतर या किस्मत का प्रभाव सबसे बेहतर क्या है, आप में एक बहुतों साल पहले जो कॉन्फिडेंस था ना कि हाँ मैं ये काम करूंगी ना, वो पूरा सटीक रूप में जाएगा, 100% सही जाएगा, वो वाला कॉन्फिडेंस फिर से उजागर होने जा रहा है। अब इसकी तह क्या है पता है? कॉन्फिडेंस अच्छा कब होता है किसी इंसान का? जब उनका सूर्य बलवान होता है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा आपका सूर्य बलवान हुआ? इसके भी बहुत सारे सिम्टम्स है जी। आपकी किस्मत आपका साथ देने जा रही है, आपकी किस्मत आ रही है प्रभाव में। जब सूर्य बलवान होता है किसी बच्चे का नाम, तब उनकी किस्मत का सपोर्ट बहुत जबरदस्त तरीके से उनको मिलता है, उनका कॉन्फिडेंस का स्तर अच्छा होता है, उनके शब्दों का प्रभाव देखने को मिलता है, वो लोगों को आकर्षित करते हैं अपनी ओर। अगर आपका कोई बिजनेस है तो देखना बिजनेस कितना ग्रोथ करता है, ऐसा ग्रोथ करेगा कि लोगों के मुंह पर आपका नाम होगा देखना, या आप चर्चा का विषय बनोगे कैसे भी करके, बहुत मतलब बहुत अच्छे वे में। क्योंकि सूर्य का बलवान होने का मतलब नेगेटिविटी का हटना, ठीक है, और अच्छी चीजें लाइफ में होना, आपको नेम फेम मिलना, आपकी प्रशंसा होना, लोग आपके बारे में अच्छा विचार रखे, ये बात, लोग आपसे मेल जोल रखना, आपसे संपर्क करना, आपसे जुड़ना पसंद करे, ऐसी चीजें होती है। सूर्य का बलवान होने के बहुतों इफेक्ट होते हैं। आपसे एज में कोई बड़े पुरुष, चाहे वो आपके घर परिवार में हो गए, आप जहाँ वर्क प्लेस पर काम कर रहे हो वहां पर हो गए, आपके अधिकारी वर्ग, बॉस, ऐसे में कोई इंसान है जिनके साथ तालमेल गलत जा रहा था, सही नहीं जा रहा था, या कहीं ना कहीं उनसे सपोर्ट नहीं, और एक कहता ना कि तालमेल का अभाव देखने को मिलता था, उन चीजों में फर्क देखने को मिलेगा। छोटी छोटी बात पर जैसे कोई फैसला ले रहे हो तो सामने से पता होता है फैसला सही जाएगा, लेकिन फिर भी डाउट वाली 1% कि 99% जो है ना चीजें सब सही है, फैसला एकदम सही जाएगा, 1% मन में दुख वाला भाव आता था, ये इनसिक्योरिटी, गड़बड़ हो गई तो कहीं ये 1% 99 पर हावी ना पड़ जाए, ये होता है डाउट। ये तब होता है
कि 99% सामने से करेक्ट चीज़ें दिख रही होती है और 1% में इंसान डर जाता है कि 1% 99 पर हावी हो जाएगा, तो वो कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है, भयंकर तरीके का टूटा हुआ है। सच में वहाँ पर सूर्य बलवान नहीं है उस बच्चे का, है ना जी। तो इन चीज़ों में फ़र्क देखने को मिल रहा। कहने का तात्पर्य क्या है, ये इतनी बड़ी लंबी या एक एक कड़ी जोड़कर चीज़ें क्यों समझाई आपको, कि ये आपको समझ में आए कि आपका सूर्य बलवान हो रहा, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगे, तो समझ लो बेटा कि मतलब आपका भाग्य उदय हो चुका है। और वाकई में सूर्य का प्रभावी होने का मतलब ही क्या है, सूर्य को खुद को राजा कहा जाता है। समझ रहे हो ना, शायद आपको पता होगा। और अगर ये आपके लिए भाग्य उदय कर रहे हैं, आपका सूर्य उदय हो रहा है, ठीक है, तो इसका तात्पर्य यही है कि आपको रंक से राजा बनाने का सफर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब आपकी मेहनत भी लगेगी, किस्मत भी साथ देगी, मेहनत का अच्छा रिवॉर्ड भी आएगा और सपोर्ट भी मिलेगा, किस्मत का, लोगों का, खुद का, सबका, इवन खुद की एनर्जी का भी। इसे कहते हैं जमकर किस्मत का सपोर्ट देना। ये बात है। अब इस मोमेंट के लिए या इस समय के लिए बहुत फाइट करी है, बहुत कुछ छूटा है, बहुत इंतजार किया है, धैर्य रखा है, निंदा सुनी है, अपमान सुना है, तब कहीं जाकर किसी बच्चे को ये मिल रहा है। जैसे है ना लाइफ में हम क्या वो समुद्र मंथन था ना, जैसे आपकी लाइफ में मंथन बहुत चले हैं और आखिरकार इतना विष निकलने के बाद में, इतनी बुरी चीजें निकलने के बाद में, अब अमृत आपके लिए आया है। इसका सेवन करो मेरे शेर। और अब वो मत सोचो कि इतना समय बाद में, इतना जतन करने के बाद में अमृत प्राप्त हुआ। अरे मिला, सेवन करो, आप खुश रहने की कोशिश करो, है ना। अब लाइफ में जो चीज़ें मिल रही है ना, जो एक राजा वाले क्या कह सकते हैं, खुशी का मिलना, अ, भाग्य, सॉरी, समय का सेफ होना, आपके फ्यूचर का सेफ होना, है ना, आपकी लाइफ के अभावों को दूर करना, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आना, अगर ये समय ये चाहता है, वो होने दो और दिल से उसे एक्सेप्ट करो कि अब भाग्य ने आपका साथ देना स्टार्ट किया है, कि रंक से राजा बना रहे हैं। ये वही बात है जो मैंने पहले भी कहा है कि मुझे इस बात को लेकर आपके संदर्भ में कतई चिंता नहीं है कि फिनेंशियल मैटर को लेकर कभी तकलीफ या अभाव का सामना आपको करना पड़ेगा। जितना कर लिया उतना कर लिया, ये पक्का है, ये पक्का है। आप खुद कहोगे, देखना, मुझे ऐसा लगता है जैसे हस्तरेखाएं दिखाते हैं ना, तो वहां पर भी आपके बारे में कहा गया है। अगर कभी आपने अपनी कुंडली दिखवाई है तब भी कहा गया है कि आपके साथ चीज़ें बहुत अच्छी है। आपके भले ही कभी धन की कमी रह गई होगी या एक दो बारी आपकी लाइफ में ऐसे मोमेंट आपने देख लिए जहाँ पर धन का बहुत प्रभाव आपने देखा है, जो हर एक मामले पर हावी पड़ा है। ये सिचुएशन आपने 2 बार देखी है, अच्छे से पता है, कहने की कोई आवश्यकता नहीं। अब आपका समय जो है, किस्मत जो है, इस मामले में आपको पूरी तरीके से सेव कर रहा है। तो अब लाइफ में ऐसी तकलीफें कतई नहीं देखोगे मेरे शेर, है ना। लाइफ का एक पन्ना आपने दुख का चुना था, अब पूरी लाइफ जो है वो सुख में बिताओगे। बस मैं इतना जानती हूँ और मुझे पता है ये आपने जीना भी है, ठीक है, क्योंकि मैच्योरिटी का लेवल आ गया। अब कोई बंदा आपको धोखा दे सकता है, आपके साथ कोई छल कपट कर सकता है क्या। एम्परर की एनर्जी मार रहे हो, एम्परर से मैजिशियन की एनर्जी मार रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो खुद का, खुद की एनर्जी के साथ, क्या बात है। और इससे मैं बेहद प्रसन्न हूँ, है ना। आपकी शिकायतें जो है ना वो मैं अच्छे से समझती हूँ मेरे शेर, कि ईश्वर से है, मालिक से। अगर आप उनसे नहीं कहोगे या अपने भाव प्रकट करने की कोशिश नहीं करोगे तो घुटन नहीं होगी क्या आपको। मैं उस बात को भी गलत नहीं मानती, क्योंकि हर एक बच्चे को अपने भाव प्रकट करने जरूरी है। अगर घुटन अंदर रह गई आपके, वो क्या काम की मेरे, वो मेरा काम आप तक पहुंच ही नहीं रहा है। अगर फिर भी घुटन आप में है, वो मेरी हीलिंग आप तक नहीं पहुंच पा रही है। मेरा काम सफल तब होता है जब आपके चेहरे पर मुस्कान होती है, आप दिल से खुश होते हो, वो मेरी एनर्जी आप तक पहुंच पाती है। समझ रहे हो ना, तब मेरी एनर्जी काम कर रही है, वरना क्या काम कर रही है। खुश रहने की कोशिश करो मेरे शेर, और यहां तक आप जरूर पहुंचोगे, ये बात पक्की है ना।
नंबर 2 डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अभी कहा कि हीलिंग आप तक पहुंचनी बेहद ज़रूरी है। आपको ज़बरदस्त तरीके की ग्रोथ मिलेगी। देखना, मुझे ऐसा लगता है, देखो क्या होगा आपके साथ। कोई भी काम की शुरुआत करोगे, पहली बात तो ये, जैसा कहा, कॉन्फिडेंस का स्तर बहुत अच्छा होगा और बहुत शिद्दत लगाकर आप काम करोगे। और आपके साथ कैसा होगा पता है, अब जो आपको सक्सेस मिलेगी ना, उसमें वेटिंग एनर्जी नहीं होगी। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है आपको डिवाइन टाइम का इंतजार करना पड़ेगा, ये वो, या ऐसा नहीं कि चीज़ें डिले में जाएगी, ये संघर्ष की स्थिति बनेगी, ऐसा कतई नहीं। समय आपसे क्या चाहता है कि डील जल्दी से हो जाए, ये हो गई डील। जैसा आप ये सोचते हो ना कि आपको ऐसा फील होता है कि ये डील होने वाली है जस्ट, और आप मन में प्रसन्न होते हो, वो डील तब तक में आते आते डिले में चली जाती है। अब ऐसा नहीं होना कि जो चीज़ आप चाहते हो वो आपके नज़दीक में आकर कैंसल में चली जाए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। ये सबसे अच्छी चीज़ आपके साथ होने जा रही है। दूसरा, पैसे के आधार पर आपको लॉस नहीं होगा, बहुत छोटे छोटे स्तर पर। आपका एक ही बारी में काम बनना, किस प्रकार से, अगर कोई शॉपिंग करने जाओ ना, तो एक ही बारी में आपको अच्छा सामान मिल जाए, सही रेट में मिल जाए। मैं मतलब बहुत छोटे स्तर पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस्मत का साथ वहाँ तक भी कि एक छोटे से छोटे मामले को लेकर आप इरिटेट ना हो, आप माथा झुंझलाओ नहीं, ऐसा ऐसा चीज़ें आपके साथ नहीं हो, है ना। या कोई एक काम हो उसके लिए आपको 2 बार चक्कर लगाने पड़े, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में भी ना आपकी संघर्ष खत्म होने, आपके हेल्थ को लेकर रिकवरी होना। आपके पैरों में अगर दर्द रहता है कि आप थोड़ा भी चलो ना, तो थकावट जल्दी से हो जाती है, आपको आपके शरीर में ऐसा लगता है कि जान नहीं है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है। इन चीज़ों में फ़र्क देखने को मिलेगा। सबसे पहला इफ़ेक्ट अगर आपकी हेल्थ पर देखा जाए ना, आपके पेट पर होगा। देखना, पेट और पेट का निचला हिस्सा जो है ना, आप देखना, पैर हो गए, पेट हो गए, तालू हो गए पैरों के, यहाँ पर आपके बहुत इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। आपके शरीर पर खाना लगना, हेल्थ बनना आपकी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो समस्या की जड़ है ना, उस जड़ को ठीक करना। अगर वहाँ से चीज़ें ठीक होने लगे, रिकवरी होने लगे ना, पूरी बॉडी में रिकवरी जल्दी से हो जाती है। वैसे ही आपकी लाइफ के ऐसे मामले पर सबसे पहले रिकवरी होना कि उसका इफ़ेक्ट पूरी लाइफ पर देखने को मिले, लाइफ के हर एक एरिया में देखने को मिले आपको। समझ रहे हो? अब ये आप नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़ें इतनी प्यारी बनेगी कनेक्ट होकर, ऑनेस्टली। जैसे कभी कभी शिकायत होती है ना, तो हमारे मन में क्या होता है, ईश्वर है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं, वरना हमें इतनी तकलीफ होती तो वो बैठे बैठे देखते क्या। किसी इंसान को भाव आ जाते हैं, मालिक को भाव नहीं आए। एक चीज आपके साथ होगी, जैसे आज आपकी लाइफ में किसी प्रकार की व्यवस्था होगी, मैं समझाने की कोशिश करूँ इसे, या कुछ आप परचेज करो, या कुछ भी आपकी लाइफ में आज कुछ नया होगा ना, उसके बारे में आज आपको पता नहीं होगा। आपको लगेगा नॉर्मली ये चीज़ें हो रही है मेरे साथ, मैं किन्हीं चीज़ों की खरीदारी वगैरह कर रही हूँ, या ऐसा वैसा जो कुछ भी। उसके 1 महीना बाद में या कुछ सप्ताह बाद में आपको समझ में आएगा, मैंने ये चीज़ करी ना, तो ये क्यों करी, इसके पीछे रीज़न इतना बड़ा था। वो समय निकलने के बाद में आपको पता चलेगा कि मेरी ये जर्नी तक में मुझे पहुँचाने के लिए, जहाँ पर पहले से मेरे लिए चीज़ें व्यवस्थित रहे, इसके लिए मैंने ये चीज़ करी थी और मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा बस मैं नॉर्मली कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इसे मैं अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ गाइस। प्लीज़ इसे समझने की कोशिश करना। लाइफ में अभी आप ऐसे फैसले लोगे, ऐसे एक्शन लोगे, उसका इफ़ेक्ट जो है ये आगे फ्यूचर तक की तैयारी आप कर रहे हो। महीना सवा महीना के भीतर के बीच में कुछ लाइफ में ऐसा होगा, उसकी तैयारी आप आज से करोगे। आपको खुद को पता नहीं होगा कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें मैं कुछ भी एक्शन ले रही हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ ना, ये किससे संबंधित है। आप नॉर्मली लाइफ को जियोगे, लेकिन इसका इफेक्ट या अभी कोई एक्शन लोगे ना, उसका प्रभाव बहुत अच्छा आपके आगे की लाइफ के लिए पड़ेगा। 3-4 सप्ताह में लाइफ में एक बदलाव होगा। उसमें आपके लिए यूँ कह लो कि पहले से व्यवस्था तैयार करनी, कुछ अच्छी चीज़ें क्रिएट करनी, है ना, ये होगा।
अब जिस तरीके सीक्रेट तरीके से ये मैसेज जिस तरीके से आया ना, मैंने उस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है गाइस। प्लीज़ इसे समझने की कोशिश करना मैंने क्या कहा है ना। यही है गाइस कि दुख हो गया, तकलीफ हो गई, परेशानी हो गई, इससे पूरी तरीके से आपको हटा कर रख दिया जाएगा, ये पक्का है। अब चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो आपकी लाइफ की, कितना भी गमगीन होकर बैठ रहे हो ना, उससे आपको एक ही बारी में निकाल दिया जाएगा। समय का बहुत जबरदस्त तरीके का प्रभाव देखना गाइस। ये 2025 जो है ना, ये हर एक कदम पर मिरेकल से कम नहीं है, ये हर एक कदम पर जस्टिस से कम नहीं है। ये बहुत अनोखा, जैसे 2020 का समय कैसा था, बिल्कुल कहते हैं ना कि इंसान जो है ना वो प्रकृति पर खुद को हावी समझ रहा था ना, तो प्रकृति ने जवाब दिया, इंसान इंसान ही है, मालिक मालिक ही है। समझ रहे हो ना, इंसानों के हाथ की बात नहीं रही थी। 2025 में भी कुछ चीजें ऐसी बनेगी गाइस, इंसानों के हाथ की बात नहीं रहेगी। तब ईश्वर बताएंगे कि इंसान को इंसान बनकर रहना चाहिए। आप अपने अच्छे कर्मों पर बिलीव रखना, ठीक है। और जो अच्छे परिवर्तन लाइफ में हो रहे हैं ना, दिल से खुश रहो आप, दिल से खुश रहो, अपनी एनर्जी को इतना अच्छा रखो। मेरी लाइफ में अब मुझे सुख मिले, मैं 100% उसे एक्सेप्ट करूँ और एक एक पल को जियो। मेरे लिए एक एक पल मेरे लिए बहुत प्रीसियस है, मुझे उसे गंवाना नहीं है। खुश रहो तो दिल से रहो, ठीक है ना। अपनी नज़रों में अपनी नज़रों में अपनी वैल्यू को उठाने की कोशिश करो। कमतर मत समझो किसी से, कमजोर नहीं हो और समझना भी नहीं, है ना। देख लो नंबर 7 की एनर्जी, कम्युनिटी। पूर्व जन्म के कुछ कर्म आपके आड़े आ रहे हैं जो आपकी लाइफ में इस समय में मिरेकल बनाएंगे। देखना, बहुत खुश रहोगे देखना आप कि कोई मेरा अच्छा कर्मा जो है मेरे आड़े आया है, जो मेरी लाइफ में तकलीफ को, जैसे कहा, एक ही बारी में जड़ से समस्या को ख़त्म करके आपकी लाइफ में कुछ ला कर देगा आपको। और यहाँ पर भी कहा कि एक अभी आप कोई एक्शन लोगे, कोई फैसला लोगे, कुछ ऐसा करो कि जिसका प्रभाव आपको 3-4 सप्ताह के बीच में देखने को मिलेगा गाइस। तब आपको समझ में आएगा कि वाकई में मालिक हमारे लिए प्लानिंग करते हैं, हमें समझ में नहीं आता। ये होगा वो मिराकल, ये होगा वो सेलिब्रेशन, इसकी तैयारी अभी से करवाई जाएगी आपसे। कुछ अनोखे वीडियोस हो सकते हैं आपके सामने आए, कुछ अनोखा आपके मन में विचार आए, आपका दिल बैठे बैठे कहेगा मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। अब मैं किसी काम को लेकर नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ हो सकता है। आप कोई काम है, आपका बिजनेस है, उसमें आपका कोई आइडिया आए, नया आए कि मुझे एक बार ये ट्राई करके देखना चाहिए, वो कमाल कर जाए आपकी लाइफ में, है ना। उसका प्रभाव 3 से 4 सप्ताह के बीच में देखना, ये कुछ चीज़ों को काटेगा। काटने का मतलब क्या है, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी है, ये पूर्व जन्म से संबंधित अच्छे कर्मों के रिवॉर्ड के रूप में मिरेकल अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। बहुत बड़ा स्पिरिचुअल सपोर्ट लेकर आते हैं, सेलिब्रेशन लेकर आते हैं। और साथ में अगर कुछ गलत चीज़ें हैं उनको काटता है हमारी लाइफ से, ये चीज़ें होती हैं। साथ में नंबर 7 की एनर्जी है, तो जाहिर सी बात है कि ये मनी के बारे में बात करती है कि भाई ऐसा प्रोसेस आपकी लाइफ में स्टार्ट हो चुका है जहाँ पर ऐसे डोर ओपन हो गए, मनी आती रहे आपके पास, उसमें कमी ना हो। आप पैसा खर्च कर रहे हो, बचत भी हो रही है, आपका बैंक बैलेंस भी हरा भरा रह रहा है, आपकी कामनाएं पूर्ति हो रही है, लाइफ में आसानी रह रही है। धन आए तो इतना शुभ धन आए कि अच्छी जगह पर खर्च हो, और बीमारियों पर, घर में बेवजह के खर्चों पर वो खर्च ना हो, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, और लाइफ में चीज़ें अच्छी चलती रहे। परिवारजनों में सौम्यता आए, सरलता आए, एक दूसरे के विचारों को समझे, केयरिंग कनेक्शन रहे, एक दूसरे की परवाह करें, है ना। जहाँ पर पैसे से ज़्यादा रिश्तों का प्रभाव रहे, ये चीज़, तो वहाँ पर पैसा भी बना हुआ है, बैंक बैलेंस भी भरा हुआ है, और फैमिली के रिश्ते नाते भी बेहद खूबसूरत चल रहे हैं। इससे कहते हैं बैलेंस वाली लाइफ का है। ये पर्सनल लाइफ को लेकर भी रिश्ते इतने संतुलन में चले, और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी सारी चीज़ें इतनी कंट्रोल में कि चिंता वाली बात ही नहीं। वो है लाइफ का सेलिब्रेशन का है, वो है लाइफ का अचीवमेंट, उपलब्धि बहुत बड़ी, है ना। कि दोनों मामलों को लेकर ना मुझे हैंडल करना आया, समझ रखना आया, कर रहे हैं मालिक,
पर मेरी लाइफ में इतना सारा करने के लिए थैंक यू सो मच परमात्मा, थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। ये वाली बात होगी गाइस, देखना। मन को शांत रखने की आवश्यकता है। आपके चल रहे हैं नेगेटिव थॉट, और वो नहीं करते हैं, क्योंकि अभी आपके साथ एक चीज़ हो रही है, आप कुछ गलत सोच रहे हो और वो फल जा रहा है। ये करना नहीं है आपने। गलत मत सोचो आप, है ना। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा फलेगा आपकी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आप हैप्पीनेस के लिए विचार करो, हैप्पीनेस के लिए अपनी ऊर्जा जो है अंतरिक्ष तक पहुँचाने की कोशिश करो कि आपके दिल में क्या, आप क्या चाहते हो, मालिक से क्या चाहते हो, आपकी कामना क्या है। किस प्रकार के बड़े सेलिब्रेशन की उम्मीद लगा कर बैठे हो आप, किस प्रकार के बड़े न्याय की मांग करके बैठे हो आप, ये मालिक को बताओ। अपनी ऊर्जा के आधार पर भूल कर नहीं, प्रार्थना नहीं करनी है आपने। और ये भी नहीं हो रहा, अफर्मेशन नहीं हो रहा, मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही, है ना, कोई टेक्निक आप नहीं यूज़ कर पा रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठ जाओ, स्मरण करो। अगर आप किसी प्रकार का जाप कर रहे हो, कोई मंत्र उच्चारण है, चैंटिंग है, आप ये कर रहे हो ना, बेहद बढ़िया है, बेहद बढ़िया। बट एक और बात कहूँ, नंबर 19 का कार्ड है, ये यही कहता है कि आपके मन के सुकून के लिए और आपके भीतर में जो गुस्सा है ना, उसे शांत करने के लिए बेहद ज़रूरी है आप ओम मंत्र का उच्चारण करो। सच में 108 बार आप मॉर्निंग के टाइम करोगे ना, तो आपको सच में, जैसे अगर ये ओम मंत्र का उच्चारण आप खुले आसमान के नीचे बैठकर करो ना, तो इसका प्रभाव आप बहुत ज़बरदस्त तरीके का देखोगे। आप कहते हो ना, आपसे मेडिटेशन नहीं होता, मत करो, ध्यान नहीं लगता, कोई बात नहीं। ये ओम का जाप है ना, ये आप देख लेना, ये कमाल करता है जो देखो। सच में महादेव तो खुद स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ाने में और किसी बच्चे को उसकी एनर्जी से परिचित कराने में बहुत मदद करते हैं, उनका प्रभाव रहता है ना। वो जैसे तैसे किसी भी प्रकार से ना किसी बच्चे को उनकी एनर्जी का एहसास करवा लेते हैं। करो आप। ओके, ये देखो नंबर 15, ये आजकल दिखता है नंबर 1551। ये रंग से राजा बनाना है ना आपको, तो 1551 ये दिखेगा आपको। सच में बेहद खुश रहोगे गाइस, आपके कंट्रोल में होगी। देखना आने वाले समय में ना सारी चीज़ें। इवन देखो, एक बात सुनो, जैसे मैं कहती हूँ ना कि कोई इंसान खुद अपने पैरों पर चलना सीख जाएगा ना, तब वो क्या करता है, दूसरे इंसान को भी हाथ पकड़कर चला सकता है। आप इतने तो स्वस्थ रहो कि आप अपने पैरों पर खड़े हो पाओ और आप दूसरे लोगों को भी मदद कर पाओ कि वो चल पाए। ये एक आधार पर ही नहीं कि स्वास्थ्य के आधार पर, ये फिनेंशियल मैटर को लेकर भी है। और एक आपके इमोशंस जो तकलीफ़ में है ना, उनको लेकर भी है कि आप खुद हील हो पाओगे ना, आप दूसरों के दुःख को भी दूर करने में मदद कर पाओगे। आपकी एनर्जी कैसी होगी, जैसे कहा ना, रंक से राजा बनाना। अब राजा का मतलब क्या होता है कि वो खुद तो एक ओहदे पर बैठे हैं, मान सम्मान प्राप्त है, उनके पास फ़ाइनेंशियल मैटर को लेकर किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन वो साथ में क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी टीम लेकर चल रहे हैं, है ना। उन टीम में सामंजस्य भी बना कर रख रहे हैं, उन टीम से क्या कह सकते हैं, उन टीम को लाभ पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं और सपोर्ट भी ले रहे हैं, सारी चीज़ें। एक अच्छा राजा वाली बात, ये होता है तालमेल। आपके साथ ये चीज़ें रहेगी, तालमेल सबके साथ बेहद अच्छा बनाना, सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होगी गाइस, सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होगी। आप और लोगों की भी मदद करोगे, आप लीड करोगे, कहने का मतलब यही है। सूर्य जब बलवान होता है ना, तो वो सेंटर में लेकर आता है कि बच्चे की पहचान बन जाए, लोग आपके नाम से आपको जानने लगे। और यही आपके साथ होगा कि लोग आपके नाम से आपको जानेंगे। आप सेंटर में आ जाओगे, आप लीड करोगे, आपके कॉन्फिडेंस का स्तर इतना हो जाएगा, लोग आपको अनुयायी मानेंगे और आपके नक्शे कदम पर चलने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि आप सक्सेस पा जाओगे। समझ रहे हो, सक्सेस इतनी अच्छी पाओगे कि जाहिर सी बात है कि आपके अंडर में लोग काम करेंगे, तब उनका भी भला, आपका भी भला हो रहा है ना।
हीलर ऑफ द एजेस का मतलब क्या है कि जैसे जिस तरीके की तकलीफ़ें भोग कर आप आए हो ना, आपका इंटेंशन यही है कि कि और लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे जो तकलीफ़ या दर्द आपने सहन किया ना, तो आप वाक़ई में कतई नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है कि आपने तो बर्दाश्त कर लिया। पता नहीं किस मिट्टी के बने हो, ये खुद के लिए कहते हो आप, है ना? कि आपने तो बर्दाश्त कर लिया, हर कोई इंसान ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो एक हील करने वाला भाव भी आप में रहेगा। हमें ये नहीं कह रही टैरो रीडिंग करके एस्ट्रोलॉजी के आधार पर, है ना? ऐसा नहीं। आपके शब्दों में वो प्रभाव रहेगा, जैसा अभी जस्ट कहा कि आपके शब्दों में प्रभाव रहेगा कि आप अगर 2 मिनट के लिए भी किसी इंसान से बात करके उनको रिलैक्स करने की कोशिश करोगे ना, कर पाओगे देखना। और आपसे जल्दी होगा। आपके साथ एक चीज़ होगी देखना, देख लेना, अभी भी होती होगी। कोई दुखी इंसान होगा ना, सीधे आपके पास आकर अपने मन की भड़ास, रोना आता है, गुस्सा आता है, जो भी तकलीफ़ है, जो भी भाव है, और आप गहनता से सुनते हो कि मन में तकलीफ़ है तभी तो बताइए, और इतना विश्वास रखा है तभी तो बताया है, वरना कोई क्यों बताए? आप में अभी भी है वो एनर्जी शांत करने वाली, लेकिन समय दर समय आपकी एनर्जी का प्रभाव और अच्छा होगा। और ये बैठे-बैठे कहते हैं ना कि कर्मों का भी बैंक बैलेंस भरा हरा-भरा करना, ये आप करोगे, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी है जो स्पिरिचुअलिटी और रहस्य के बारे में बात करती है। आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें करोगे गाइस। ओके, नंबर 9 ये देखो, अभी कहा कि जो दुखी लोग होंगे ना, उनको हील करने के बारे में भी आपका मन आएगा। एक्शन, ओके। कॉर्नोकोपिया, कॉर्नोकोपिया का मतलब ही यही है, सातों सुख मिलना और लाइफ में इतना अचीव करना जितना सपने में भी नहीं सोचा था। देखो कभी कभी क्या होता है, किसी बंदे के काम ही नहीं बनते, बार बार डिले में जाते हैं, इरिटेट करते हैं, हेल्प नहीं मिलती। और एक समय आने के बाद में ना, कोई बंदा उतनी मेहनत ही नहीं करे, लेकिन फिर भी काम बन जाए। अब कारण क्या है? पास्ट के जन्म का अच्छा कर्म जो आड़े आकर काम को बनाता है। ये फ्रूट्स की एनर्जी है। जैसे अभी कहा था ना कि नंबर 7 की एनर्जी जो होती है ना, वो केतु से रिलेटेड होती है। केतु क्या करता है? ये आपकी एनर्जी, आपका, आपकी ब्लेसिंग, या आप में जो काबिलियत, हुनर, जो कुछ भी है, जिस प्रकार की कस्तूरी मृग होना, वैसी ऊर्जा लाकर आपके सामने रख देता है। ये सबसे बड़ा काम करता है। कोई भी ग्रह का नेगेटिव प्रभाव भी होता है और सकारात्मक प्रभाव भी होता है। लोग क्या करते हैं, बस नेगेटिव इफेक्ट जो है ना वो हाईलाइट कर देते हैं, गलत है। केतु का प्रभाव भी ऐसा है, ये जहाँ पर गलत चीज़ों पर मोह होगा ना, वहाँ से हटाते हैं आपको। ठीक है, अगर पास्ट में आपने बुरा कर्म किया तो उस आधार पर इस जन्म में कर्मों का हिसाब किताब होता है। अगर पास्ट में अच्छा कर्म किया है तो कोर्णुकोपिया का कार्ड आता है ना? कि अगर जाने अनजाने में हुई गलतियों का भुगतान किया है तो वहाँ पर माफ़ी मिलकर आपको ये कोर्णुकोपिया का कार्ड के अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपको मिल जाए। खुश रहो, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ जाए, या आप में किसी प्रकार की ब्लेसिंग है जिसे आप पहचान नहीं पा रहे थे, जिसके लिए आप खुद भी प्रयास कर रहे थे कि मालिक कितनी तकलीफ भोग रहे हैं, इससे अच्छा है कि हमारे अंदर कोई हुनर है तो वो हम समझ जाएं। क्योंकि ये तब होता है, पता है, जब कोई इंसान, आपके आपके अंदर हुनर होगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा एहसास भी हुआ होगा कईयों बार, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाए। एक होता है ना कि किसी इंसान के पास, खुद के पास कुछ ब्लेसिंग है और वो खोज ही नहीं पाए खुद को, और वो बाहर ढूंढने की कोशिश करे काम, है ना, और मिल भी जाए ना तो वहाँ पर रुचि नहीं लगे, और अगर रुचि लगे तो उतना अमाउंट नहीं आना, कैसे भी करके वहाँ से तालमेल गड़बड़ होना। तो ऐसे में कोई इंसान क्या करेगा? झुंझलाहट होती है, और हर एक मामले में, चाहे आप कोई भी काम करो ना, आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आप स्टेबल लाइफ जी नहीं पाओगे जब तक आप उस ब्लेसिंग तक नहीं पहुंचो, जब तक आप खुद को खंगाल कर उस ब्लेसिंग तक नहीं लेकर आओ ना, तब तक में ये परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। आपको सक्सेस नहीं मिलती, क्योंकि सक्सेस क्यों मिलेगी आपको? आपकी वो डेस्टिनी नहीं है, आपकी डेस्टिनी कुछ और है। तो वहां तक में केतु जो होता है ना, आपको पहुंचाने की कोशिश करता है।
कि इस मामले को लेकर आप कस्तूरी मृग हो और इसे पहचान जाओ और इसे बेस बनाकर लाइफ की शुरुआत कर दो। वहां से आपको जबरदस्त तरीके की सक्सेस मिलती है, क्योंकि वो फेटेड है। आपकी ऊर्जा अगर इस काम में लगेगी तो ये काम आपको तरक्की ला कर देगा। ये होता है। हम उस बात तक, हम उस ब्लेसिंग तक पहुंच ही नहीं पाते, हमारी ऊर्जा नहीं पहुंच पाती। कई लोगों की लाइफ ऐसे निकल जाती है। समझ रहे हो ना, ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है गाइस। तो आपके अंदर भीतर में अगर मान लो आपको बार बार असफलता मिल रही है, तो कोशिश करो खुद को खोजने की कि आपके अंदर कौन सी ब्लेसिंग हो सकती है जो आप ये कह सकते हो कि ये काम तो मैं बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया तरीके से कर सकता हूँ। है ना, उतना कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। अगर किसी बात को लेकर अगर वो कॉन्फिडेंस है आप में, वो आपकी ब्लेसिंग है। टटोलने की कोशिश करो और काम में लो, वही चीज आपको राजा सा रंक बनाएगी। देखना, आपको ऐसी स्थिति में लाकर रखा गया जहां पर लोगों की हेल्प ना मिले, जहां पर आपको खुद की हेल्प करनी पड़े, ईश्वर आपकी हेल्प करे। उसके पीछे रीजन इतना बड़ा है ना, समझने की कोशिश करो। ओके, थोड़ा साहस रखो आप। नंबर 43, अ मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, द सन। देखो लास्ट का कार्ड यही आया, द सन के साथ कॉर्नुकोपिया का कार्ड। बेहद खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। ये कार्ड जो है ना, ये अपने आप में इस पूरी डेक में जो सबसे बेस्ट कार्ड है ना, उनका निचोड़ बना लेना, तब भी ये बहुत प्रबलता रखता है। अकेला कार्ड, ये सेलिब्रेशन के पूरी डेक के कार्ड्स आ जाए सच कहूँ, है ना, सन का कार्ड आ जाए, उनके ऊपर ये कॉर्नुकोपिया का कार्ड है। ये जबरदस्त सक्सेस, अबंडेंस, ब्रेक थ्रू, पर्सनल लाइफ में लेकर खुशी, रिश्ते नातों को लेकर अच्छा होना, हेल्थ को लेकर अच्छा होना, आपकी कोई मनोकामना है, दबी हुई इच्छाएं हैं, वो पूरी हो जाना, उन सब के बारे में है। आप किसी प्रकार के ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, जहाँ पर हेल्पलेस फील करते हो, कोई भी कोई काम की शुरुआत करो तो ऐसा ब्लैक मैजिक को जो आपको असफल ही कर दे या बार बार असफलता पहुंचाए आपको, तो वहाँ पर कॉर्नुकोपिया का कार्ड कहता है कि ऐसी नेगेटिविटी से आपको बाहर निकाल कर लेकर आना। किसी प्रकार के वहम में रहते हो आप, भ्रम वाली स्थितियाँ हैं आपको, उनसे बाहर लेकर आना। और या मानसिक तनाव से बहुत ज़्यादा ग्रसित रहते हो, ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, तो उन चीज़ों से बाहर लेकर आना। जहाँ जिन जगह पर आपके द्वारा प्रयास करने पर भी आपको सफलता नहीं मिलती है, वहाँ उन मामलों में आपके लिए सफलता लेकर आता है कॉर्नुकोपिया का कार्ड। अगर टूटा हुआ दिल है तो उसको भी हील करने का साहस आप में बढ़ता है। अगर आप डिप्रेशन में चले गए हो तो वहां से भी खींच कर बाहर लाकर लाने की क्षमता रखता है। कॉर्नुकोपिया के कार्ड की इतनी प्रबलता है। आपकी लाइफ के कोने कोने से दुख को और अंधकार को खत्म करके भगा देना बाहर, ये वाली ताकत रखता है कॉर्नुकोपिया का कार्ड। क्योंकि कॉर्नुकोपिया के कार्ड की एनर्जी जो है ना, ये 1-1 लेकर आती है, और यहाँ पर 1-1 की एनर्जी आई है, जो कन्फर्मेशन पर कन्फर्मेशन देकर कहती है एक सेलिब्रेशन के साथ न्यू बिगनिंग होगी आपकी, जहाँ पर आप खुद कहोगे कि अभी मुझे मेरी किस्मत का प्रभाव बहुत देखने को मिल रहा है और अभी मुझे लाइफ में सक्सेस बहुत अच्छी मिल रही है, मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही, मालिक मेरा ख्याल रख रहे हैं। इस जगह पर मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प की आवश्यकता थी और मालिक ने मेरी सोच से कईयों गुना ज़्यादा अच्छा मेरे लिए सोच रखा है। ये मुझे समझ में आई। और ये भी बात समझ में आई कि मालिक ने मेरे लिए प्लानिंग बना कर रखते हैं। जो अभी आप करोगे और 3-4 सप्ताह में आपको उसका परिणाम देखने को मिलेगा ना, ये उसके बारे में इनडायरेक्ट वे में मैसेज आया। मैं इनडायरेक्ट वे में ही बताऊंगी, क्योंकि अगर मालिक चाहते हैं अभी अनफोल्ड ना हो तो नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता अभी अनफोल्ड होना सही रहेगा, है ना। मालिक की रज़ा में हमारी रज़ा है। ये कुछ बड़े चमत्कार आपकी लाइफ में होने वाले हैं गाइस। 3-4 सप्ताह में कोई बड़ा काम बनना या कोई सेलिब्रेशन आना, कुछ बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में होगी, लेकिन ये एक रिवॉर्ड के रूप में इस समय में 100% है। शंखनाद आपको सुनाई दे रहा है। चलो रेडी हो जाओ अब अब कुछ बेहतर नहीं बेस्ट होगा, देखना। सच में नहीं ट्रस्ट है ना कि मालिक मेरे बारे में सोचते हैं या प्लानिंग बनाते हैं।
3-4 सप्ताह में पता चल जाएगा मालिक आपके लिए सोचते हैं नहीं सोचते, प्लानिंग बनाते हैं नहीं बनाते हैं, अपने आप पता चल जाएगा। कुछ एंजल गाइडेंस भी लें आपके लिए क्या है। आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल से पूछो आप, और थोड़ा सा ट्रस्ट रखो। लाइफ में अभी कोई भी सिचुएशन चल रही है ना, आपको रंग से राजा बनना है ना, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़नी है ना, वो मालिक करके रहेंगे, है ना। अगर बेवजह के अपराध में या गुनाह में आपको फंसा दिया गया है, या आपके काम पर बुरी नज़र है, या किसी भी प्रकार से अगर आर्थिक मामलों को लेकर, हालातों को लेकर चीज़ें रुकी पड़ी है ना, वहाँ पर स्ट्रेस करने की कतई आवश्यकता नहीं है। नो का कार्ड आया है, वहाँ पर स्ट्रेस मत करना। अगर लाइफ ने आपकी लाइफ का झूला पीछे किया है तो देयर इज समथिंग बेटर, कुछ बड़ा होगा आपकी लाइफ में, बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है। मालिक के प्लानिंग पर बिलीव रखो, ठीक है। खुश रहने की कोशिश करो, टेक एक्शन। ये आया था, मैंने नहीं लिया, कार्ड वापस आया है, बिग हैप्पी चेंजेस, ये फिर से आया, शफल कर लेती हूँ। ओके, इफ़ यू बिलीव, ट्रस्ट का कार्ड भी आया। इफ़ यू बिलीव दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है इम्प्रूव हो जाएगी, परेशान नहीं हो, ठीक है। आप खुद पर बिलीव रखने की कोशिश करो, मालिक पर बिलीव रखने की कोशिश करो, वो आपको सुरक्षित किए हुए, प्रोटेक्शन दिए हुए, इवन आपको अपनी गोदी में लिए हुए है ना। तो वो जो 2 पाँव दिख रहे हैं ना इस स्थिति में आपको, वो आपके नहीं है, वो मालिक के हैं। आप उनके दिल के बहुत करीब हो, माँ काली के दिल के बहुत करीब हो, ये याद रखना। उनकी तरफ झुकाव होता है, होने दो, गो विद द फ्लो। आप नहीं कर रहे हो, माँ की एनर्जी आपको अपनी तरफ खींच कर लेकर आ रही है। खुश रहो और निश्चिंत रहो, सब कुछ लाइफ में अच्छा होगा, यही ऑप्शन है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, अब आपके पास यही ऑप्शन है। आपको लाइफ में सुख भोगना है, अब आपके पास यही ऑप्शन है, ये याद रखना, ठीक है ना मेरे शेर। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।